मंगला क्या करना, आगे चलो। हाँ पेज नंबर 10-11 है, 11 पेज है। तत्वा श्लोक वार्तिक का दूसरा भाग चल रहा है। इसमें तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन में दूसरे सूत्र का व्याख्यान चल रहा है। तो यहाँ कल बताया था कि अर्थ श्रद्धानम के पीछे तत्व शब्द क्यों लगाया है। तो अर्थ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो उसमें से यहाँ पर अर्थ मतलब क्या लेना है, पदार्थ लेना है। इसलिए वहाँ पर वास्तविक भाव सहित पदार्थ को बताने के लिए तत्व शब्द लगाया है। उस पर शंका करने शंका उठाई कि धन और प्रयोजन ये अर्थ के अभिप्राय मोह के उदय से होते। वास्तव में ये अर्थ नहीं है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि मोह के उदय के कारण ही ये धन सबको अपना ये लगता है, अर्थ लगने लगता है। वास्तव में धन अर्थ नहीं है और प्रयोजन भी अर्थ नहीं है। से उदाहरण दिया उसने कि सुवर्णाधिक जो है दूसरे देश में और दूसरे कालाधिक में जो है उसको कोई वैल्यू नहीं थी, धन मानते थे। अब इस ऐसे शंका करके शंका है, अब उसका उत्तर आचार्य यहाँ पर दे रहे हैं। तेषां क्रोधादयः अपि आत्मनः पारमार्थिका न स्युः मोह उदय निबंधनत्वात् धन प्रयोजनयोः अर्थ अभिप्रायवत् तेषाम् औदैकत्वेन वास्तवत्वम् इति चेत् अन्यत्र समानम्। आचार्य कह रहे हैं यदि ऐसा तुम कहते हो धन और प्रयोजन को अर्थ नहीं मानते हो, क्योंकि मोह के उदय से होने के कारण उसको धन मानते लोग, तो क्रोधाधिक भी फिर आत्मा के पारमार्थिक न होवे। क्रोध मान माया लोग, इसको भी वास्तविक मत मानो, पारमार्थिक मत मानो, क्योंकि वो भी तो मोह के उदय के निमित्त से होते हैं। जैसे मोह के उदय के निमित्त से ही धन को अर्थ कहा जाता है, ऐसे मोह के उदय के निमित्त से क्रोधादि भाव होते हैं, तो उसको भी फिर पारमार्थिक न मानो। जैसे धन और प्रयोजन में अर्थ का अभिप्राय मोह के उदय से होता है। अब वही उत्तर देगा वो शंकाकारी ही, तेषाम औदैकत्वेन वास्तवत्वम्, ये जो क्रोधाधिक भाव है वे औदैक होने से वास्तविक है। औदैक भाव है जीव के, इसलिए वास्तविक है औदैक भाव रूप से। ऐसा कहेंगे तो अन्यत्र समान। तो ऐसे धन और प्रयोजन जो है वो भी मोह के उदय से उसको अर्थ मान रहा है, वो भी एक औदैक भाव है, तो इसलिए उसको अवास्तविक कैसे कहेंगे। उसको अवास्तविक कहते हैं तो फिर रागाधिक भाव को भी तुम अवास्तविक मानो। जो मोह के उदय से हो रहा है उसको अवास्तविक मानने का प्रसंग आएगा। उनके यहाँ क्रोध, अभिमान, लोभ आदि भी आत्मा के वस्तुभूत स्वभाव नहीं हो सकेंगे, क्योंकि मोह के उदय को कारण मानकर क्रोध आदि उत्पन्न होते हैं। जैसे कि धन और प्रयोजन में अर्थ समझने का अभिप्राय करना मोह के उदय से जन्य होने के कारण वस्तु धर्म नहीं है। ऐसा होने पर क्रोध को आत्मा का भाव समझने वाला पुरुष सम्यक दृष्टि न बन सकेगा। 11 पानावर मध्ये आहे बघा मध्यंतर। किंतु क्रोध आदि तो 9वें गुण स्थान तक पाए जाते हैं। अतः चारित्र मोहिनीय कर्म के उदय से होने वाले भाव भी आत्मा के स्वतत्व रूप पारमार्थिक भाव हैं। शुद्ध आत्मद्रव्य के क्रोध आदि भाव नहीं है। एतावता सांसारिक अशुद्ध आत्मद्रव्य के भी क्रोध आदि वस्तुभूत परिणाम नहीं है। यह नहीं कह बैठना चाहिए शुद्ध आत्मा के तो हैं, उनके नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाँ, केवल समय सारणी का अपेक्षा लगाए बिना स्वाध्याय करने से निश्चय की ओर यानी उसकी तरफ झुक जाने वाले पुरुष को प्रमाण के विषयभूत वस्तु के परिनिमित्त से होने वाले वास्तविक परिणामों को नहीं भूल जाना चाहिए। हाँ भैया, कुछ गड़बड़ है क्या माता जी?
काय मानते? तभी तो जैन सिद्धांत में औपशमिक आदि पांचों भाव आत्मा के स्वकीय तत्व माने गए हैं। जो समय सार कोई पढ़ते हैं, अन्य कोई आगम नहीं पढ़ते हैं, तो और सबको ये तो क्रोधाधिक भाव पुद्गल के ही है, आत्मा के ही नहीं है, ऐसा मानते ना, इसलिए उसको दिया उन्होंने। हाँ नहीं, क्योंकि पुद्गल के कारण उत्पन्न हुए तो पौद्गलिक हैं, और वह विवक्षा अलग है। हाँ, अध्यात्म की विवक्षा है, बस ये बात। वहां पर पुद्गल के कहले तो वास्तविक तो जीव क्या उदयिक भाव है वे। उदयिक परिणाम कुछ जीव के हैं। यदि कोई यो कहे कि क्रोध आदि तो कर्मों का उदय होने पर उत्पन्न हो जाने वाले आत्मा के भाव हैं, क्रोध मान रति आदि भावों के निमित्त कारण कर्म हैं और आत्मा उनका उपादान कारण है, अतः वे वस्तुभूत हैं, यो उनका जानना तो पारमार्थिक अर्थों का जानना ही है। ठीक है, ये तो बात। आत्मा उनका उपादान कारण है, बराबर है। उपादान कर्म कौन है? आत्मा ही उस रूप परिणमन कर रहा है। तो क्रोध रूप, क्रोध रूप आत्मा ही परिणमन कर रहा है। आत्मा। ऐसा कहने पर तो हम जैन भी कहते हैं कि ऐसा वास्तविकपना तो दूसरे स्थानों में भी समान रूप से लागू हो जाता है। अर्थात सुवर्ण मेरा धन है, सुवर्ण प्राप्त करना मेरा प्रयोजन है, ऐसे प्रत्यय होना भी चारित मोहिनी कर्म के उदय से जन्य भाव हैं, अतः ये भी आत्मा के वस्तुभूत परिणाम है। हाँ? शुद्ध जीव द्रव्य का क्रोध परिणाम नहीं है, यह एक देशीय निश्चय का विषय है, किंतु वस्तु तो द्रव्य और पर्यायों का समुदाय है। हम ठीक है, द्रव्य पर्यायों का समुदाय है, वह प्रमाण का ही विषय है। कर्म और नौ कर्म से बंध को प्राप्त हुए जीव की क्रोध कर्म के उदय होने पर क्रोध रूप परिणति हो जाती है। वह क्रोध आत्मा के चारित्र गुण का क्रोध पर्याय के साथ तादात्म्य संबंध है। पर्याय में से द्रव्य और पर्याय इन दोनों रूप वस्तु को मुख्य रूप से जानने वाले प्रमाण करके आत्मा क्रोधी जाना जा रहा है। ये आत्मा के स्वभाव गुण की विभाव पर्याय है। हाँ? भले ही किसी देश तथा अन्य काल में और वीतराग व्यक्ति को स्वर्ण में धनपने और प्रयोजन पने का ज्ञान न हो, किंतु जिस मोही जीव को बड़े हुए राग के कारण स्वर्ण में ममत्व हो रहा है, वह राग भाव तो आत्मा से दूर नहीं किया जा सकता है। स्वर्ण में इसको राग हो रहा है ही वो तो। परिनिमित्त से होने वाले भाव किसी संसारी जीव के दूसरे प्रकार से उत्पन्न होते हैं, अन्य मुक्तों के विभाव भाव होते ही नहीं हैं। जो मुक्त जीव हैं उनके विभाव भाव नहीं होते। तीसरे, संसारी जीवों के तीसरे प्रकार के ही भाव होते हैं, अर्थात गज मुक्ता को छोड़कर गोंगची में धनपने के भाव हो जाते हैं। अखंड ब्रह्मचर्य महाव्रत होने के कारण वारिसेन मुनि महाराज के लिए सुंदर स्त्रियों में भी वेद जन भाव नहीं हुए, और पुष्प डाल के कुरूप एकाक्षणी स्त्री के निमित्त से वेद का तीव्र उदय होने पर राग भाव हो गए थे। इस प्रकार निमित्त नैमित्तिक संबंध अचिंत्य हैं, किंतु जो कुछ भी राग क्रोध भाव होते हैं वे आत्मा के वास्तविक परिणाम तो अवश्य ही कहे जाएंगे। स्वाभाविक न सही, आत्मा के अतिरिक्त उनका उपादान कारण अन्य कोई नहीं है। हाँ भैया, उपादान आत्मा का है और निमित्त कर्म का 100% है। निमित्त क्रोध में कर्म निमित्त हो रहा है ना, क्रोध कर्म 100% है। तभी क्रोध उत्पन्न होता है ना। बिना क्रोध के उदय के क्रोध करके दिखाओ।
क्रोध का उदय निमित्त 100% आहे. निमित्त 100% काम कर रहा है. हाँ? નિમિત્ત કઈ ના કરે. हाँ है. એ ક્રોધ બોલતા હાજર થાય છે ભાઈ. નિમિત્ત તો હાજર થાય છે. अच्छा. निमित्त वास्तव में कुछ कर भी नहीं सकता, पर निमित्त के बिना कुछ हो नहीं सकता. नहीं होता. निमित्त अपने में काम कर रहा है, वो दूसरे को अनुकूल हो रहा है बस. आप उपदेश दे रहे हो, अपने में परिणमन कर रहे हो ना, तो मुझे आपका उपदेश ये हो गया, निमित्त हुआ और मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ. हाँ. कुछ प्रश्न? वस्तु स्वरूपम धनम प्रयोजनम वा न भवति इति चेत् सत्यम वैशेषिकत्व अपेक्षया तस्य वस्तु रूपत्व व्यवस्थान असंभवात्. अब शंकाकार का जो प्रश्न, वो अभी शंकाकार वापिस कहता है कि धन और प्रयोजन जो है वो है, लेकिन वो वस्तु स्वरूप नहीं है, वो वस्तु का वास्तविक स्वरूप नहीं है. ऐसा कोई कहता है तो आचार्य कहते कि सत्यम, तुम्हारा कहना ठीक है. क्यों? क्योंकि ये पढ़ा था ना, वैश्रसिकत्व अपेक्षा तस्य वस्तु रूपत्व व्यवस्था न संभवात. वैश्रसिकपने की अपेक्षा से उसका वस्तु रूपपना का व्यवस्थान करना शक्य नहीं है, असंभव है. क्योंकि जैसा ज्ञान दर्शनात्मक का स्वरूप है, वैसा धन प्रयोजनात्मक का स्वरूप नहीं है, या क्रोधादि भी आत्मा का स्वरूप नहीं है. वैश्रसिकत्व मतलब स्वाभाविक नैसर्गिक, जैसे आत्मा के गुण है वैसे नहीं है ये, इसलिए वास्तविक स्वरूपना नहीं है. तो औपाधिक भाव तो मान सकते हैं ना इसको, आगे दिया है उन्होंने. पर उपाधिकृतत्वेन तु तस्य वास्तवत्वम अनिषिद्धम एव इति न अनर्थत्वम येन अर्थग्रहणात् एव तन्निवर्तनम सिद्धेत्. ऊपर की उपाधिकृत होने से मतलब कर्म के उदय के निमित्त से होने से उसके वास्तवपना अनिषिद्धम एव, निषिद्ध नहीं है, ऐसा कहेंगे तो इति न अनर्थत्वम इति न, वो इसलिए कहता है कि इसलिए आचार्य कह रहे उसमें अनर्थपना नहीं है कि जिससे अर्थ ग्रहण देव तन निवर्तनम सिद्धेत, अर्थ के ग्रहण से ही उसकी निवृत्ति हो जाए. मतलब वो कहते हैं ना, तत्व ग्रहण करने की क्या जरूरत है, अर्थ ग्रहण करने से ही सबकी निवृत्ति हो जाएगी, धन प्रयोजन आदि की भी. तो आचार्य कह रहे कि पर उपाधिकृतपना जो वास्तवपना है उसका तो निषेध नहीं कर सकते ना, तो धन और प्रयोजन आदि जो है वो पर उपाधिकृत तो है, इसलिए उस अपेक्षा से वास्तविकपना है उसमें. वैश्रसिक की अपेक्षा वास्तविकपना नहीं है, लेकिन पर उपाधि के निमित्त से हुए हैं, वास्तविक है, उसका निषेध नहीं कर सकते कि जिससे आपका अर्थ ग्रहण करने से सबकी निवृत्ति हो जाए, सिद्ध हो जाए. जो तत्वार्थ शब्द लिया है सूत्र में, उनको ये कहना है परपक्ष वाले को, खाली अर्थ रखो ना, तत्व को हटा दो. हाँ, तो आचार्य ने क्या कहा, तत्व अर्थ इसलिए कहा है हमने कि धन प्रयोजन आदि जो अर्थ के अर्थ होते हैं उसका निवृत्ति करने के लिए हमने तत्व शब्द रखा है. तो इसलिए वो बोलता है कि वो उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बाकी के कोई अर्थ है ही नहीं है, धन प्रयोजन आदि ये तो अवास्तविक है. तो फिर वास्तव में फिर आचार्य ने उनको उल्टा ये बताया ना कि फिर वो भी वास्तविक नहीं है, फिर उसको भी ये मत मानो. तो बोले कि ये तो औपाधिक भाव है, वैसे ये भी औपाधिक भाव है. यदि वे कोई यो कहें कि जीवों की राग द्वेष से स्वर्ण में धनपने और प्रयोजनपने की बुद्धि भले ही हो जाए, और तदनुसार राग द्वेष परिणाम भी आत्मा के तदात्मक उत्पन्न हो जाए, किंतु स्वर्ण द्रव्य तो वास्तविक स्वरूप से धन और प्रयोजन रूप नहीं हो जाता है. स्वर्ण तो स्वर्ण है, रसवान है, गंधवान है, पौद्गलिक है. यदि स्वर्ण का धनपना वस्तुभूत अंग होता तो वीतराग भी उसको धन समझ लेते, अन्यथा उनके मिथ्या ज्ञान होने का प्रसंग आता. स्वर्ण में धनपना नहीं है. ग्रंथकार कहते हैं कि यदि इस प्रकार कहोगे तो आपका कहना बहुत ठीक है.
स्वर्ण को केवल स्वर्ण के ही वस्तुपने से विचारा जावे तो स्वाभाविक परिणाम से की अपेक्षा से उस स्वर्ण के धनपने और प्रयोजनपने को वस्तु रूपता की व्यवस्था होना असंभव है। हाँ, धनपने और प्रयोजनपने को वस्तु रूपता की व्यवस्था, यानी धनपना प्रयोजनपना तो रहेगा पर वो वस्तु रूप नहीं होगा स्वर्णपने को। हाँ, दूसरे निमित्त केवल सुवर्ण के ही वस्तुपने से विचारा जावे तो स्वाभाविक परिणाम की अपेक्षा से उस सुवर्ण के धनपने और प्रयोजनपने को वस्तु स्वरूपता की व्यवस्था होना असंभव है। सुवर्ण सुवर्ण है ना, सुवर्ण में सुवर्णपना है, सुवर्ण में धन और का पना कहाँ है? सुवर्ण में सुवर्णपना है, उसका स्वभाव क्या है? सुवर्णपना। धन उसका स्वभाव है क्या सुवर्ण का? ऐसा कहना है। यदि धन उसका स्वभाव होता तो देवों के जो बड़े बड़े स्वर्ण के मकान हैं उनको भी धनपना होता, वो तो मानते ही नहीं कुछ। तो स्वभाव नहीं है उसका, स्वर्ण का स्वभाव नहीं है धनपना। हाँ, तो एक वस्तु का स्वरूप नहीं है। धन और प्रयोजन जो है वो वस्तु का स्वरूप नहीं है। किसी पर लिखा है कि ये धन है, ये प्रयोजन है, लेकिन वो पर उपाधिकृत भाव है, ऐसा उसको धन कहना। हाँ, दूसरे निमित्तों से किए गए परिणामों की अपेक्षा से तो स्वर्ण के प्रयोजनपने और धनपने की वास्तविकता निषेध नहीं है। अतः जल की ग्रहीय गांठ की संपत्ति है। दूसरे निमित्तों से जल उष्ण हो जाता है। अच्छा, दूसरे निमित्तों से जल उष्ण हो जाता है, वह उष्णता जल का अर्थ है, जल के स्पर्श गुण का परिणाम है। अतः जल की ग्रहीय गांठ की संपत्ति है। ऐसे ही दूसरे निमित्त से होने वाले भाव भी तद्रूप हैं, वास्तविक नहीं है। शरीर भेद हो जाने से ही स्त्री की आत्मा भिन्न है और पुरुष की आत्मा भिन्न है। स्त्री को मोक्ष का अधिकार नहीं, पुरुष को है। इस रीति से एक ही आत्मा की पहले पीछे की स्त्री पुरुष पर्यायों में महान अंतर है। दरिद्र के भाव धनवान से निराले हैं। एक ही आत्मा के निर्धन अवस्था के धनिक बन जाने पर भावों में बड़ा परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार वह धनपना और प्रयोजनपना अनर्थ नहीं है, किंतु अर्थ रूप ही है, जिससे कि केवल अर्थ के ग्रहण करने से ही उस धन और प्रयोजन रूप अर्थ की निवृत्ति हो जाना सिद्ध हो जाता। इस प्रकार वह धनपना और प्रयोजनपना अनर्थ नहीं है, किंतु अर्थ रूप ही है, जिससे कि केवल अर्थ के ग्रहण करने से ही उस धन और प्रयोजन रूप अर्थ की निवृत्ति हो जाना सिद्ध हो जाता। भावार्थ, धन और प्रयोजन अर्थ हैं, इनका श्रद्धान करने वाला भी सम्यक दृष्टि बन जाएगा। इस अतिव्यक्ति के वारण करने के लिए अर्थ पद का विशेषण तत्व देना चाहिए। कहते हैं कि वे अर्थ तो हैं, किंतु मोक्ष उपयोगी और तात्विकपने से चाहिए। तात्विकपने से वे धन आदि तत्वार्थ नहीं है। तथा अभिधेये विशेषे अभावे च अर्थे श्रद्धानम सम्यक दर्शनस्य लक्षणम अव्यापी प्रसज्यते। अब दो का उन्होंने सिद्ध किया, धन और प्रयोजन, ये भी अर्थ के अर्थ है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं लेना है। अब तीसरा अभिधेय भी अर्थ होता है, अर्थ का अर्थ अभिधेय, लोग कहने योग्य पदार्थ, वाचक वाच्य कहते हैं ना। अभिधान और अभिधेय, अभिधान मतलब शब्द होते हैं और उसके द्वारा बताई गई वस्तु अभिधेय, उसको भी अर्थ कहते हैं, वो शब्द का अर्थ है। जैसे गो शब्द का प्रयोग हमने किया तो उसका अर्थ क्या है? गाय, तो वो अभिधेय हो गया। हाँ, आत्मा ऐसा कहा हमने शब्द, तो उसका अभिधेय क्या हो गया? आत्मा नामक पदार्थ हो गया। तो यहाँ पर अभिधेय और विशेष भी है, अर्थ का अर्थ विशेष भी है, अभाव भी है।
तो ये इसमें भी अर्थ का, इस अर्थ में श्रद्धान करना सम्य दर्शन का लक्षण वो कैसा है? अव्यापी प्रसज्जते, अव्यापी होने का प्रसंग आता है। इसके श्रद्धान को सम्य दर्शन कहेंगे तो सभी में नहीं है ना वो। सर्वस्य अभिधेयत्व अभावात्, सभी के अभिधेयपना का अभाव है। आगे पढ़ा था क्या? सर्वस्य अभिधेयत्व अभावात् व्यंजन पर्यायानाम एव अभिधेयतया व्यवस्थापितत्वात् अर्थ पर्यायानाम आख्यातुम अशक्तिः अननुपगमनात् संकेतस्य तत्र व्यर्थात् व्यवहार असिद्धेः न अभिधेयस्य अर्थस्य श्रद्धानं तल्लक्षणं युक्तम्। सभी अभिधेय जो है वो कहे जाते हैं क्या? नहीं कहे जाते ना, वो बता रहे क्या? सर्वस्य अभिधेयत्व अभाव, सभी के अभिधेयपना का अभाव है। जितने भी वस्तु में पर्याय है, व्यंजन अर्थ पर्याय, सभी कहने योग्य है क्या? पदार्थ तो अनंत है ना, उसके गुण भी अनंत है, पर्याय भी अनंत है, लेकिन शब्द कितने हैं? संख्याती है, तो पदार्थ सब नहीं कहे जाते हैं। तो फिर क्या होगा? व्यंजन पर्याय नाम एवं अभिधेयतया, व्यंजन पर्याय जो स्थूल पर्याय जो छद्मस्त को गोचर होती है वे कही जाती है। से मनुष्य पर्याय, अब प्रत्येक समय में हमारे अर्थ पर्याय हो रही है, वो वाच्य बन रही है क्या? नहीं बन रही है। तो व्यंजन पर्यायों के ही अभिधेयपना होने से, व्यवस्थापित अथवा उसकी व्यवस्था होने से अर्थ पर्याय नाम आख्या तो अशक्त है, अर्थ पर्याय तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अननुगमा संकेत कि उसको नहीं जाना जाता है अननुगमनात्, क्योंकि संकेत तत्र वही अर्थात, संकेत वहां पर नहीं हो सकता है कि इसको अर्थ पर्याय कहते हैं, तो फिर उसको कैसे ग्रहण करेंगे? व्यवहार असिद्ध है, क्योंकि उस अर्थ पर्याय में व्यवहार नहीं होता है। व्यवहार अर्थ पर्याय तो केवली गोचर होती है, वो छद्मस्त का विषय नहीं है, तो उसको कहेंगे कैसे छद्मस्त? अभिधेय से अर्थ से श्रद्धानम तल्लक्षणम युक्तम, इसलिए अभिधेय अर्थ के श्रद्धान को सम्य दर्शन का लक्षण कहना योग्य नहीं है, क्योंकि सभी अभिधेय श्रद्धान करने योग्य नहीं, मतलब श्रद्धान नहीं कर सकते सभी अभिधेय का। तो अभिधेय का श्रद्धान करना सम्य दर्शन नहीं है, क्योंकि अभिधेय सभी हमारे वाणी का विषय नहीं होते हैं। तैसे ही अर्थ शब्द के वाच्य यदि अभिधेय यानी में श्रद्धान करना सम्यक दर्शन का लक्षण कहा जाएगा तो अव्याप्ति दोष हो जाने का प्रसंग होगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव जब शब्द से न कहने योग्य अर्थ पर्यायों का श्रद्धान कर रहा है उस समय सम्यक दृष्टि न कहा जाएगा, क्योंकि अभिधेय का श्रद्धान करना सम्य दर्शन है और अर्थ पर्याय तो नहीं कही जा रही है। क्योंकि हो गया संसार के सभी पदार्थ शब्दों के द्वारा नहीं कहे जा सकते हैं। अनंतानंत पदार्थों में से अनंतवे भाग पदार्थ शब्दों से कहे जाते हैं। अनंतवे भाग पदार्थ संख्याती कहे जाते हैं। व्यंजन रूप मोटी मोटी पर्यायों का ही शब्दों से निरूपण करना व्यवस्थित किया गया है। सूक्ष्म अर्थ पर्यायों को कहने के लिए शब्दों की शक्ति नहीं है, कारण की अनुगम नहीं हो पाता है, अर्थात व्यक्ति वाचा अन्य पदार्थों के सादृश्य को लेकर शब्दों की प्रवृत्ति हुआ करती है। जैसे कि बालक के सम्मुख किसी वृद्ध पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को यूं कहा, घड़े को ले जाओ और गो को ले आओ। इस शब्द को सुनकर ले जाना और ले आना रूप क्रियाओं से युक्त द्रव्यों का परामर्श कर वह बालक घट शब्द की वाचक शक्ति को बड़ा पेट और छोटी ग्रीवा वाले मिट्टी के पात्र में ग्रहण कर लेता है। शब्द की वाचक क्रिया को बड़ा पेट घट और छोटी ग्रीवा वाले मिट्टी के पात्र में ग्रहण कर लेता है। ठीक है, गाजर हाँ वो आती है ना गाजर ठंडे पानी करने वाली, उसकी ग्रीवा ये गला कम छोटा होता है, पेट मोटा होता है, उसको ग्रहण कर लेता है। तथा गो शब्द की सींग सासना यानी गल कंबल चर्म वाले पशु में वाचक शक्ति को ग्रहण कर लेता है। वही बालक दूसरे स्थानों पर भी
उस गो के सदृश अन्य गो में भी गो शब्द का प्रयोग कर लेता है। शब्द बोलने का फल भी दूसरे सदृश व्यक्तियों के जानने में उपयोगी है। जैसे कि रसोई घर में देखे गए अग्नि के साथ व्याप्ति को रखते हुए धूम का ग्रहण कर लेना पर्वत आदि स्थानों में वन्य ज्ञान कराने में उपयोगी है। रसोई घर में तो वन्य और धूम दोनों का प्रत्यक्ष हो ही रहा है। तैसे ही संकेत काल में ग्रहण किया हुआ वाच्यवाचक संबंध भी भविष्य में व्यवहार के समय उन सदृश व्यक्तियों या उसी की स्थूल व्यंजन पर्यायों के शाब्द बोध कराने में उपयोगी है। संकेत काल में तो पदार्थों का प्रत्यक्ष ही हो रहा है। इस उक्त कथन से सिद्ध होता है कि शब्दों की प्रवृत्ति सदृश पर्यायों में और पहले जाने हुए वाक्य की स्थूल पर्यायों में चलती है। कितना खुलासा किया इन्होंने 3 लाइन का। जिन सूक्ष्म अर्थ पर्यायों का प्रतिक्षण विलक्षण ही परिणमन होता है तथा संकेत काल में जिन सूक्ष्म पर्यायों का हमको प्रत्यक्ष ही नहीं है उनमें शब्द की योजना का ग्रहण हम कैसे कर सकते हैं। एक काली गौ में गो शब्द का संकेत कर धोली, पीली, चितकबरी, कपिल, खंड, मुंड, शावले आदि गो व्यक्तियों में भी यह गो है, यह भी गो है और यह भी गो ही है। इस प्रकार गो शब्दों की प्रवृत्ति रूप अनुमगम हो रहा है। किंतु अनंत सुख, सम्यक दर्शन, चारित्र, अविभाग प्रतिच्छेद, अधकरण, एकत्व वितर्क आदि अर्थ पर्यायों का उन्हीं में या उनके सदृश दूसरी पर्यायों में ठीक अर्थ को कहने वाले शब्दों का अन्वय रूप से अनुगम करना नहीं होता है। उन अर्थ पर्यायों में इस शब्द से यह अर्थ समझ लेना चाहिए, ऐसा संकेत ग्रहण करना भी व्यर्थ पड़ेगा। जैसे कि कोई बाल्य अवस्था या युवावस्था के सुखों का शब्द के द्वारा ठीक ठीक न न्यून न अधिक निरूपण करना चाहे तो बड़ा पोथा बनाकर भी उसका प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा। सामायिक करते समय साधु महाराज को कैसा आनंद प्राप्त होता है वह शब्दों से नहीं कहा जाता है। तीर्थ यात्रा करके, पात्र दान करके, अध्ययन करके जो अनिर्वचनीय सुख मिला है, हाँ भैया, तीर्थ यात्रा करके कंजूस या मूर्ख के सन्मुख उस सुख का निरूपण सहस्त्र जीवा वाला भी नहीं कर सकता है। उसका कारण यही है कि उन अर्थ पर्यायों के वाचक शब्द ही संसार में नहीं है। यदि बलात्कार से कोई संकेत ग्रहण करेगा तो उन वाच्य अर्थों की तली तक नहीं पहुंच सकता है। एक 4 वर्ष की बालिका अपनी युवती बहन से प्रश्न करे कि तुमको पति ग्रह में क्या विशेष आनंद प्राप्त होता है, इसका उत्तर केवल चुप हो जाना ही है, या तो स्वयं समय पर अनुभव कर लेगी, यह हो सकता है। एवं सन्निपात रोग वाला अपने शारीरिक परम दुख का किसी भी प्रकार शब्दों से निरूपण नहीं कर सकता है। तभी तो शरीर प्रकृति और उसकी वचन शक्ति को मानव रोक देती है। अतः निर्णीत हुआ कि शब्द के द्वारा मुख्य रूप से कहे जाने योग्य संख्यात अर्थ और गौण रूप से कहे जाने योग्य असंख्यात अर्थों से अतिरिक्त अनंतानंत प्रमेयों में वाच्यवाचक व्यवहार होना सिद्ध नहीं है। इस कारण अभिधेय रूप अर्थ के श्रद्धान को उस सम्यक दर्शन का लक्षण करना युक्त नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जिस समय अपने आत्मा का अनुभव करता है या अवाच्य अर्थ पर्यायों का विचार कर रहा है, उस समय उक्त लक्षण न घटने से अव्याप्ति दोष हो जाएगा। मतलब यदि अभिधेय अर्थ लेंगे तो अव्याप्ति दोष आएगा, क्योंकि सभी अभिधेय कहीं नहीं जाते हैं, तो उसका श्रद्धान, हाँ, तो उसका श्रद्धान नहीं होगा ना फिर। मतलब स्थूल पर्याय में तो जाना है,
मगर सूक्ष्म पर्याय में नहीं जाते, इसलिए वो अव्याप्ति करेंगे। चले नापि विशेषस्य सामान्य साधारणस्य दर्शनत्वाभास अभाव प्रसंगात। अभाव प्रसंगात अनेक अर्थ के ना, अर्थ शब्द के उस विशेष भी एक अर्थ है, अर्थ शब्द का विशेष। तो विशेष अर्थ करेंगे तो क्या होगा फिर, विशेष के श्रद्धान को सम्यक दर्शन मानने का प्रसंग आएगा, सामान्य के श्रद्धान को दर्शनपना का अभाव मानने का प्रसंग आएगा। विशेष श्रद्धान सम्यक दर्शन है, फिर सामान्य का श्रद्धान क्या होगा, सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा। तथा अर्थ शब्द का विशेषण यदि तत्व न दिया जाएगा तो विशेष रूप अर्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन होगा। ऐसी दशा में सामान्य अर्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन पाने के अभाव का प्रसंग हो जाएगा। यहाँ भी अव्याप्ति दोष हुआ, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव विशेष धर्मों के समान सामान्य अर्थों का भी श्रद्धान करता है, कारण कि सामान्य और विशेष दोनों ही वस्तु के तदात्मक अंश है। वस्तु कैसी है, समान विशेषात्मक। वस्तु समान विशेषात्मक है, यदि सामान्य का तो करेगा, विशेष का नहीं करेगा तो अव्याप्ति दोष आ जाएगा। विशेष रहित सामान्य नहीं, सामान्य रहित विशेष नहीं। तथैव अभावस्य अर्थस्य श्रद्धानम न तल्लक्षणम भाव श्रद्धानस्य असंग्रहात् अव्याप्ति प्रसक्ति है। उसी प्रकार अभाव रूप जो अर्थ है, मतलब अर्थ का एक अभाव भी अर्थ किया ना, तो उसका श्रद्धान भी सम्यक दर्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि न तल्लक्षण, वो लक्षण नहीं हो सकता है, क्योंकि अभाव का श्रद्धान सम्यक दर्शन कहेंगे तो फिर भाव श्रद्धान का ग्रहण नहीं होगा उसमें। भाव अभाव दो है ना वस्तु के धर्म, तो एक अभाव का ही श्रद्धान सम्यक दर्शन हुआ तो फिर भाव का श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं हो, उसका ग्रहण नहीं हो जाएगा उसमें, तो अव्याप्ति दोष आएगा, अव्याप्ति का प्रसंग आता है। इस प्रकार ये अर्थ जो है उसका श्रद्धान सम्यक दर्शन न हो, इसलिए तत्व शब्द दिया है। उसी प्रकार अभाव रूप अर्थ का श्रद्धान करना भी उस सम्यक दर्शन का निर्दोष लक्षण नहीं है, क्योंकि यो तो भावों के श्रद्धान करने का संग्रह न हो सकेगा। वस्तु स्वरूप अभाव और भाव पदार्थों का भी सम्यक दृष्टि जीव श्रद्धान करता है, अभाव रूपी भाव रूपी। इस भाव के श्रद्धान में लक्षण न जाने से अव्याप्ति दोष होने का प्रसंग होगा। ननु चले भैया, ननु एवं अर्थ ग्रहण आदिवत तत्ववचनात् अपि कथम अभिधेय विशेष अभावानां निवृत्ति ही तेषां कल्पितत्व अभावात् इति चेत न। ननु एवं, अभी शंकाकार कह रहे हैं कि आपने अर्थ शब्द के इन सब का निवृत्ति करने के लिए तत्व शब्द जोड़ दिया, तो ऐसा किया तो भी अर्थ ग्रहण आदि के समान तत्ववचनादपि, तत्ववचन से भी कथम अभिधेय विशेषाभावानां निवृत्ति है। तत्वार्थ कहा तो भी अभिधेय जो है वो भी तत्वार्थ है ना, विशेष है वो भी तत्वार्थ है, अभाव भी तत्वार्थ है, तो फिर इसका निवृत्ति कैसे होगी? अभिधेय विशेष अभाव इनकी निवृत्ति तत्ववचन रखने से कैसे होगी? धन की और एक इसकी हो जाए प्रयोजन की, लेकिन अभिधेय और विशेष और क्या बोलते हैं अभाव, ये तो वस्तु के स्वभाव ही है ना, तो इनका श्रद्धान भी सम्यक दर्शन में आ जाता है, तो इसकी निवृत्ति कैसे होगी? तेषाम कल्पित तत्वाभावात, क्योंकि उसमें कल्पितपना नहीं है, ये तो वास्तविक है अभिधेय विशेष और अभाव। तो ऐसा शंकाकार कहता है तो आचार्य उत्तर देते कि नहीं, ऐसा नहीं है माता जी। शब्द नय उपकल्पितत्वात् विशेषस्य ऋजु सूत्र उपकल्पितत्वात् अभावस्य च धन प्रयोजनवत् कल्पितत्व सिद्धेः तावत् मात्रस्य सकल वस्तुत्व अभावात् वस्तु एक देशतया स्थितत्वात्।
आचार्य अच्छा नए से उत्तर दे रहे कि अभिधेय को भी तुमने तत्वार्थ मान लिया, लेकिन अभिधेय को तत्वार्थ किस अपेक्षा से मानते हैं? शब्द नहीं उपकल्पित तत्वार्थ। शब्द नहीं से उसको अभिधेय जो है ना, हाँ, वो शब्द नहीं ग्रहण करता है ना उसको। वाच्यार्थ को कहने वाला कौन है? शब्द नहीं है। तो शब्द नहीं के द्वारा वो उपकल्पित है। कौन? अभिधेय। विशेष जो है वो रुजु सूत्र नहीं का विषय है, एक एक नए के विषय है। और अभाव जो है वह धन और प्रयोजन के समान कल्पित है। अभाव कोई अलग से तत्व नहीं है, हाँ? तो वो धन और प्रयोजन के समान किसी ने अभाव को माना है तो कल्पितपना सिद्ध है। इसलिए उतने मात्र का सकल वस्तु तो अभावात, इसलिए केवल अभिधेय ये पूरी वस्तु नहीं है, एक नए का विषय है। विशेष भी पूरी वस्तु नहीं है, वो एक नए का विषय है। और अभाव भी, इसलिए वस्तु का एक देश होने से उसमें सकल वस्तु का अभाव है। अच्छा उत्तर दे ना। यहाँ कटाक्ष सहित यह शंका है कि इस प्रकार अकेले अर्थ ग्रहण करने से जैसे अभिधेय विरोध और अभावों का निवारण नहीं हो सकता है, उसी प्रकार अर्थ का तत्व ऐसा विशेषण देने से भी अभिधेय आदि का निराकरण कैसे हो जाएगा? क्योंकि अभिधेय आदि भी तो वास्तविक तत्व हैं, वे कल्पित पदार्थ नहीं हैं। इस कारण तत्व शब्द के कहने पर भी अव्याप्ति दोष बना रहता है। ग्रंथकार समझाते हैं कि यदि ऐसी शंका करोगे तो ठीक नहीं, क्योंकि शब्द का वाच्य रूप अभिधेय तो शब्द ने के द्वारा अपेक्षा पूर्वक कल्पना किया गया है, और सामान्य द्रव्य से रहित माना गया कोरा विशेष भी ऋजु सूत्र ने से कल्पित किया गया है। तथा अभाव भी पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्तित्व धर्म रूप कल्पित भंग है। सप्तभंगी के विषय हो रहे धर्म कल्पित होते हैं। प्रश्न के वश से एक वस्तु में विरोध रहित अनेक धर्मों की कल्पना को सप्तभंगी कहते हैं। अतः धन और प्रयोजन रूप अर्थों को जैसे कल्पितपना है, अर्थात किसी ग्रह में गुप्त धन गढ़ा हुआ है, उसमें रहने वाले निर्धन मनुष्यों की स्वर्ण रुपए आदि में अतीव धन तृष्णा लगी हुई है, किंतु उस रखे हुए धन के पास दिन रात घूमने वाले चूहे कीटों की मोहर आदि में अनुमात्र भी धन बुद्धि नहीं है। प्रत्युत उनके स्वतंत्र भ्रमण करने में वे धन के भरे हुए हंडे विघ्न रूप हो रहे हैं। इधर उधर जाने में उनको बीच में हंडा है तो बाधा बन रहा है उनको। और प्रयोजन में भी ऐसी ही विपरीतपना देखा जाता है। पूर्व की ओर से आने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए आतुर मनुष्य पश्चिम की ओर से आती हुई रेलगाड़ी में आने वाले मनुष्यों को अच्छा समझते हैं, और पश्चिम से आने वाले आतताई मनुष्य पूर्व दिशा से आने वालों को अच्छा समझते हैं कि इन्हीं के समान उस देश में हम भी होते तो हम आने जाने के क्लेश को क्यों उठाते? अमेरिका में पैदा होते तो अच्छा, अमेरिका जाना नहीं पड़ता। हमारा प्रयोजन बहुत समय पहले ही सिद्ध हो चुका होता। वैसे ही अभिधेय विशेष और अभाव को भी कल्पितपना सिद्ध है। यह कल्पना से अवस्तु पकड़ी जाती होए तो नहीं समझना। जैन सिद्धांत में समीचीन कल्पनाओं को वस्तु के अंशों का स्पर्श करने वाली माना है। हाँ, केवल उतना ही संपूर्ण वस्तु तत्व नहीं है, किंतु अर्थों में अभिधेयपना वस्तु का एक है, क्योंकि उससे अनंत गुना अनभिधेयत्व पदार्थों में पड़ा हुआ है, और विशेष भी वस्तु का एक देश है। अभाव अंश भी वस्तु का एक देश होकर प्रमाणों से प्रसिद्ध हो रहा है। अतः अर्थ का विशेषण लगाने से अभिधेय आदि का निवारण होते हुए अव्याप्ति दोष दूर हो जाता है, क्योंकि वे पूर्ण मुख्यत्व होते हुए अर्थ नहीं है। तत्व शब्द से समभिव्याहार करने पर अर्थ शब्द द्वारा जीव आदि तत्व ही ग्रहण किए जाते हैं।
तत्व श्रद्धानम इति अस्तु लघुत्वात् अतिव्याप्ति अव्याप्त्योः असंभवात् इति अपरः। तो आज वो शंका कर कह रहे हैं ये सब दोष न आए, इसलिए आप ऐसा सूत्र करो ना सिद्धांत, तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अर्थ कहने की क्या जरूरत है? तत्व श्रद्धानम, हाँ, लघु हो जाएगा ना। तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन है, ऐसा सूत्र बनाओ, क्योंकि लघु हो गया, छोटा हो गया, और उसमें अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष भी नहीं आएगा। असंभव इति अपरः, ऐसा दूसरा कोई कहता है। तो आचार्य न पर अनुग्रह बुद्धि ही तत्व शब्दार्थे संदेहात। ऐसा कहने वाला जो है वो भी दूसरे के अनुग्रह की बुद्धि वाला नहीं है, सभी को वास्तविक समझ में आए ऐसा उसको नहीं लगता है। आचार्य जो शब्द देते हैं वो शिष्य के अनुग्रह करने के लिए देते हैं ना। तो तत्व शब्दार्थ संदेह, तत्व शब्द के बारे में शब्द का जो अर्थ है उसमें तत्वम इति श्रद्धानम तत्वस्य वा तत्वे वा तत्वेन वा इत्यादि पक्ष संभवे क्वचित निर्णय अनुपपत्ति है। तत्व श्रद्धान एक करेंगे तो अब कौन सा समास करेंगे उसमें? तत्व ही श्रद्धान है ऐसा कर्मधारय समास करोगे कि तत्व से श्रद्धान ऐसे षष्ठी तत्पुरुष करेंगे कि ऐसा सप्तमी तत्पुरुष होगा कि तत्वेन श्रद्धान, तत्व रूप से श्रद्धान इसे तृतीय तत्पुरुष होगा। तो इत्यादि पक्ष संभव है, तो कोई भी निर्णय नहीं हो पाएगा। नहीं तत्वम इति श्रद्धानम तत्व श्रद्धानम इति अयं पक्षः श्रेया पक्ष श्रेया पुरुष एव इदं सर्वं न हि नाना अस्ति किंचन इति सर्वे एकत्वस्य तत्वस्य ज्ञान अद्वैतादेः वा श्रद्धान प्रसंगात्। तत्व ही श्रद्धान है ऐसा तीन अर्थ होते, ऐसे चार अर्थ लिए ना, तो इसमें से एक एक का खंडन कर रहे हैं कि पहला यदि अर्थ लिया कि तत्व ही श्रद्धान है तो ये बराबर नहीं है, यह पक्ष न श्रेयान श्रेयस्कर नहीं है, क्योंकि कोई ब्रह्माद्वैतवादी वगैरह कहते हैं कि पुरुष ही सब कुछ है, यह इस जगत में कुछ भी नहीं है, एक ब्रह्म ही है सब कुछ। तो इस प्रकार सर्व एकत्व से तत्व से उसने भी तत्व मान लिया, लेकिन सभी को एक रूप एकत्व रूप तत्व मान लिया, सभी में एकत्व रूप, तो उसका भी श्रद्धान सम्यक दर्शन हो जाएगा। फिर ज्ञान अद्वैतादि व श्रद्धान प्रसंगादि, ज्ञानाद्वैतादि के भी श्रद्धान का प्रसंग आएगा, क्योंकि वो भी एक अपना अपना तत्व कहते हैं, तो सभी के तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन हो जाएगा। इसलिए उन सबका निषेध करने के लिए यहाँ पर तत्वार्थ श्रद्धान ऐसा दिया है। यहाँ किसी अन्य का कहना है कि तत्व शब्द से यदि धन आदि अर्थों का निवारण हुआ है तो तत्वों का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन हो जाओ। अर्थ शब्द लगाना व्यर्थ है। ऐसा कहने से सूत्र में एक दो मात्राओं का लाघव भी हो कि जो भी ऐसा कोई दूसरा कह रहा है वह भी लाघव और दोषों का अभाव दिखलाता हुआ अपने को परोपकारी कहलाने का बिना विचारे साहस करता है। वस्तुतः उसकी बुद्धि दूसरों का उपकार करने में नहीं प्रवृत्त रही है। जहाँ अनेक संशयों के उत्पन्न होने का अवसर मिल जावे ऐसे लाघव करने से क्या लाभ। यदि अकेला तत्व शब्द ही बोला जाएगा तो तत्व शब्द के अर्थ में अनेक प्रतिवादियों को संशय उत्पन्न हो जाएगा। देखिए तत्व है, इस प्रकार श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, या तत्व का श्रद्धान करना अथवा तत्व में श्रद्धान करना किंवा तत्व करके श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है इत्यादि कई पक्ष संभवते हैं। किसी एक ही अर्थ में निर्णय करना कैसे भी नहीं बन सकता है। पहले पक्ष के अनुसार यदि तत्व श्रद्धान का अर्थ तत्व है इस प्रकार श्रद्धान करना माना जाएगा तो यह पक्ष कल्याणकारी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि ब्रह्माद्वैतवादी कहते हैं कि यह संपूर्ण चराचर जगत ब्रह्म रूप ही है, यह नाना यानी अनेक पदार्थ कोई भी नहीं है। देश भेद, काल भेद, आकार भेद, व्यक्ति भेद आदि सब झूठे हैं। इस प्रकार सबका एक पना ही वस्तुभूत तत्व पदार्थ है। बौद्ध लोग कहते हैं कि क्षणिक ज्ञान परमाणु रूप
अज्ञान द्वैत ही अकेला तत्व है। इसके अतिरिक्त घट पट आदि कोई भी तत्व नहीं है। और शब्द अद्वैतवादी पंडित तो शब्द को ही अकेला तत्व मानते हैं। इत्यादि अनेक प्रकारों से अपने अभीष्ट तत्व के भाव को तत्व मान रहे हैं। उन तत्वों के श्रद्धान करने को भी सम्यक दर्शन हो जाने का प्रसंग हो जाएगा, सो अति व्याप्ति दोष होगा। मतलब आचार्य का कितना ये है, बारीकता से विचार करते हैं। ऐसा करेंगे तो ऐसा दोष आएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा दोष आएगा। और एक पैरे पर नापि तत्वस्य तत्वे तत्वेन वा श्रद्धानम् इति पक्षः संगच्छन्ते कस्य कस्मिन् वा इति प्रश्न अविनिवृत्तिः। अभी आगे 3 बताए थे ना व्युत्पत्त्यर्थ। तो तत्व से श्रद्धान या तत्व में श्रद्धान या तत्व रूप से श्रद्धान, ये भी पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि कस्य, किसका, किसमें इत्यादि प्रश्न की निवृत्ति नहीं होती है। तत्व विशेष में तो अर्थे श्रद्धानस्य न अवध्यम वितराग सम्यक दर्शनयोः तस्य सद्भावात् अव्याप्तिः स्फुटं विध्वंसनात्। तत्व विशेषण है, तत्व जिसका विशेषण ऐसे अर्थ में श्रद्धान, वो तत्वार्थ श्रद्धान ऐसा कहेंगे, उसको सम्यक दर्शन कहेंगे, तो इसमें कुछ भी दोष नहीं है, क्योंकि दर्शन मोह से रहित पुरुष स्वरूप के तत्वार्थ श्रद्धान शब्द से कथन किया गया है। तो दर्शन मोह से रहित जो पुरुष है उसको तत्वार्थ का श्रद्धान है, ऐसा कहा है। सराग वितराग सम्यक दर्शन यो हो तस्य सद, और दोनों सम्यक दर्शन में ये लक्षण जाता है, तत्व श्रद्धान सराग सम्यक दर्शन में और वितराग सम्यक दर्शन में। तो उसका सद्भाव होने से अव्याप्ति भी घटित नहीं होती, अव्याप्ति का भी नाश होता है, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है, ये ठीक है। तथा अर्थ पद के न देने से तत्व श्रद्धान के षष्ठी तत्व सप्तमी स या भ स करने पर तत्वों का श्रद्धान, तत्व में श्रद्धान और तत्व करके श्रद्धान, तीसरे चौथे पक्ष भी भले प्रकार घटित नहीं होते हैं, क्योंकि किस तत्व का किस तत्व में तथा किस तत्व करके इस प्रकार के प्रश्नों की विशेष रूप से निवृत्ति नहीं होने पाती है। ये है ना, ये इनके जैनेन्द्र व्याकरण में शायद ये उनके संज्ञा है, पंचमी विभक्ति की का संज्ञा है, ऐसे षष्ठी विभक्ति की या संज्ञा होगी और सप्तमी की भाव होगी, इसलिए वो दिया। किंतु अर्थ के कह देने पर और उस अर्थ का तत्व विशेषण लगाने से तत्व करके निर्णीत अर्थ का श्रद्धान करना, यदि सम्यक दर्शन का लक्षण सूत्रकार ने कह दिया है तब कोई भी दोष नहीं है। दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से रहित हो रहे आत्मा के स्वाभाविक स्वरूप को तत्वार्थों का श्रद्धान करना इस शब्द से कहा गया है। यह निर्दोष लक्षण सभी सम्यक दर्शनों में घटित हो जाता है। प्रसन्न, संवेद, अनुकंपा और आस्तिक इन गुणों से प्रकट होने योग्य सराग सम्यक दर्शन में तत्वार्थ श्रद्धान है और केवल स्वानुभूति के साथ रहने वाले आत्मविशुद्धि रूप वीतराग सम्यक दर्शन में भी वह तत्वार्थ श्रद्धान विद्यमान है। अतः स्पष्ट रूप से अव्याप्ति दोष का सर्वथा नाश हो जाता है और अतिव्याप्ति का वारण हम पूर्व में कर ही चुके हैं। इस प्रकार सूत्रकार ने निर्दोष स्वरूप से सम्यक दर्शन का लक्षण कहा है। व्यर्थ के आक्षेप उठाना न्यायोचित नहीं है। बस कर। जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय तत्व हूँ, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला। मैं स्वयं जीव तत्व हूँ,
सभी तत्वों में एकत्व स्वरूप ऐसे इस अपने जीव तत्वार्थ का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। तो देखो इस देह देवालय में विद्यमान अपने जीव तत्व को देखो। शरीर के पास ही ये ज्ञान महल खड़ा है। उस ज्ञान महल में वास करने वाले अपने निज चैतन्य तत्व को, अपने आत्म द्रव्य को देखिए। इस शरीर रूपी कुटिया में यह आत्मद्रव्य नहीं है, यह अपने ज्ञान महल में निवास करता है। उसमें उसको देखो, इस देह कुटी में मत देखो इसको। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो शुद्धोहम एकोहम दोहम। ओ विसर्जन।